कर लिया है। देखो काला दिख रहा है, अभी वहां बुढ़ापा आया, भगवान ने फिर थोड़ी दांत को तोड़ दिया। अब तो बूढ़ा हो गया तो बत्ती सी लगवा के आ जाते। देखो बत्ती सी लगी, बूढ़ा कहाँ हुआ अभी। समझान के सारा समझाना तू इशारा, समझाना तू इशारा, समझाना तू इशारा। क्यों हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते सासों का क्या इशारा, सासों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन है एक ज्योति, जीवन है एक ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते सासों का क्या इशारा। भरोसा सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन है एक ज्योति, जीवन है एक ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा। कुछ बचा नहीं है, फिर भी सावधान लोग नहीं हो पा रहे हैं। अब भी अपने आप को सिकंदर मानते हैं। सिकंदर भी दुनिया से गया तो हाथ मलते मलते गया था, इसलिए अब भी मौका है। छोड़ दो घर बार का कार्य, जिंदगी ऐसी मिली फुर्सत नहीं है काम से। थोड़ा सा कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो मेरे राम से थोड़ा सा। तो भगवान का विवाह, ऋषि मुनि मनीषियों ने विवाह की 4 प्रथाएं निकाली। नंबर 1 गंधर्व विवाह, नंबर 2 प्रण विवाह, नंबर 3 जयमाला और नंबर 4 सिंदूरदान पानी ग्रहण। नंबर 1 विवाह कल सरकार का संपन्न हो गया, गंधर्व विवाह, जैसे पूर्व काल में दुष्यंत और शकुंतला का हुआ था। शेयर कर दो, भगवान श्री राम ने शेयर कर दो। किशोरी जी को देखकर गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया तो गुरु जी समझ गए और आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ कोई तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखारे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। मैं आप लोगों से पूछूं, केवल राम ने सीता को देखा था ना, तो गुरु जी को कहना चाहिए सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम वचन सुन भय सुखारे। लेकिन ये क्या लिख दिया इन्होंने कि लिखा कि राम लखन सुन भय सुखारे, मतलब लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दिया। क्यों भाई? इसलिए कि गुरु समदर्शी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, ये सब जानते को नहीं। किसी ने सीता से पहले उर्मिला का क्या है, आप रामायण उठाकर देखो। जैसे भैया लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु पूरे जिनके चरण पते ही पूरा बगिया प्रकाशित हो गया, वो प्रकाश
कुंज देवी कौन है? भैया लक्ष्मण ने पूछा तो आज का भाई होता तो कह देता रे यार तो इतना भी नहीं जानता, ये वही लड़की है ना जिनके बारे में चर्चा चल रही है, कह सकते थे राम जी। लेकिन मर्यादा देखो हमारे देश की। बोले तात जनक तनया ये है। मैं आप लोगों से पूछूं, जनक की तनया सीता है? जनक की तनया क्या सीता है? नहीं है। जनक के तनया उर्मिला है। सीता तो भूमिजा है, भूमि की पुत्री है। तात तो क्या कहा कि तनया कौन है? ये जनक की तनया। तात जनक तनया यह, देखो भैया ये है जनक की बेटी उर्मिला। सो लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा, फिर सीता को देखा, पूछा भैया ये है? बोले ये है सोई धनुष जाग्य यही कारण होई। हे तात ये जनक की तनया उर्मिला है। तात जनक तनया ये सोई कौन सोई? बोले भृगुटी विलासु जासु लय होई। राम बाम किसी सीता सोई। यह शब्द देहरी का दीपक होता है। देहरी में दीपक रखिए, बाहर भी प्रकाश देगा, अंदर भी प्रकाश देगा। इसी प्रकार यह शब्द दोनों ओर उपयोग कर सकते। यह बैठे हैं अथवा यह बैठी है। तो तात जनक तनया यह, देखो भैया ये है जनक की बेटी उर्मिला। तो लक्ष्मण ने देखा, फिर सीता को देखा, पूछा भैया ये है? बोले ये है सोई धनुष जाग्य यही कारण होई। यह है हमारे देश की मर्यादा, ये आप लोगों की। अब आप लोग बेटियों, आप लोग भी सुन लीजिए हमारे यहाँ कैसे मर्यादा में बेटियां बहुएं रहती थी। हमारी भारत की बहू किया। अरे अयोध्या वालों को चित्रकूट वाले आज भी कहते हैं, तुम अयोध्या वाले क्या बताओगे? हम चित्रकूट वालों से पूछो, जगत की जननी, जगत की माता, रघुवंश की बहू, निमि वंश की बेटी जब इस धरती में वनवास की यात्रा किया, किसी अयोध्यापुर वालों ने नहीं कहा कि बेटी रास्ते में तुमको प्यास भी लग सकती है, भूख भी लग सकती है, थोड़ा सा जल तो रख लो, नहीं कहा। लेकिन धन्य है चित्रकूट की वनवासी। चित्रकूट वालों ने जैसे देखा, बोले एक कलश भरी आनई पानी अची अनाथ कहे मृदुबानी। ये चित्रकूट है। तो चित्रकूट के देवियों ने जाकर स्वागत किया। चित्रकूट वालों ने वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए। सब लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे। तब तक ग्राम बधूटियों ने सीता जी से कहा, आप थोड़ी देर के लिए हमारे पास बैठ जाइए। तो बैठ गई। आकर के ग्राम बधूटियों ने कहा, देवी जी हम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। सीता जी को प्रणाम करती हैं और खुदा ही आशीर्वाद देती हैं। अच्छा लोग कहती हैं कि हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद भी वही देती और कहती है कि नाराज मत होइए, बिलग न मानव जान गंवारी। हम लोग गांव की गंवारी नारी, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, गलती हो जाए तो क्षमा करना। सीता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। तो कहा देवी जी आपसे कुछ पूछे? बोले पूछिए। बोले कोटि मनोज लजावनी हारे, कोटि मनोज लजावनी हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो, सुमुखी कहो, सुमुखी कहो आई तुम्हारे, सुमुखी कहो आई तुम्हारे। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये राजकुमार आपके कौन हैं? देवी जी जरा कृपा करके आप बताइए। देखो ग्राम बधूटियों ने पूछा,
सुन रही हो ना? ये करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले राजकुमार आपके कौन हैं? सीता जी से पूछा तो सीता जी की मर्यादा गंभीरता देखो। सहज स्वभाव। ग्राम बधूटियों ने कहा हमने ये नहीं पूछा इनका स्वभाव सहज है कि टेढ़ा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, केवल एक बात बता दो, कौन तुम्हारे कौन है ये बताइए आप। सीता जी ने कहा यही तो बता रही हो। बोले सहज स्वभाव शुभगतन। सीता जी ने कब कहा कि सहज स्वभाव शुभगतन? बोले ये तो आप, ये हमने पूछा कि आपसे इनका सहज स्वभाव है कि टेढ़ा स्वभाव है, हमसे इससे कोई लेना देना है। केवल एक बात बता दो, को आई तुम्हारे सुमुखी कहो, को आई तुम्हारे। सीता जी ने कहा यही तो बता रही हो। अच्छा बताइए। सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे। बोली हमने ये पूछा का ये काले हैं गोरे हो तो हम भी देख रहे हैं, इससे हमको मतलब नहीं काले गोरे से, केवल एक बात बता दो, को आई तुम्हारे सुमुखी कहो, को आई तुम्हारे। सहज स्वभाव सुभगतनु गोरे, सहज स्वभाव सुभगतनु गोरे, नाम लखन। ग्राम बधूटियों ने कहा हमने पूछा कि इनका नाम क्या है, हमने तो नाम के बारे में चर्चा नहीं की है, हमको नाम ना बताएं। क्या बताएं? को आई तुम्हारे सुमुखी कहो, को आई तुम्हारे। सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन। हमने नाम पूछा क्या? इनका क्या नाम है हमने तो नहीं पूछा है, फिर भी बता रही। कहा सुनो तो, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन। देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। देवर हैं तो इतना तो हर व्यक्ति जान सकता है, जब ये देवर है तो पति होंगे, है कि नहीं? कहा वो तो ठीक है ये तो देवर है, लेकिन ये कौन है ये, इनको बता। सीता ने कहा हे भगवान, इतना भी नहीं जानती, ये कौन है? सीता ने कहा बहुरी बदन विधुआई चलहागी, पिया तनुचितवा करवानी। घूंघट डालकर तिरछे नैन से इशारा किया कि मेरे वो हैं। कौन है? बोले जिन्होंने जीवन में पहली बार घूंघट डाला था, मेरे वो हैं। अब तो समझ जाना चाहिए। बोले कौन? सीता जी ने कहा इतना भी नहीं समझा। बोले ना, का खंजन मंजू तिरी
निज पति कहे नहीं सिया सैननी। इशारा करके तिरछे नैन से बताया कि मेरे वो है। समझ गई? आवाज की सीता से पूछो भला, पूछते देर लगेगी, बताते देर नहीं लगेगी। जरा पूछ के देखो, ये तुम्हारे कौन फटाक से बताएंगे दिस इज माई हस्बैंड, मारे हस्बैंड। न पति देवता, न प्राणनाथ, न स्वामी जी। बोले कौन है? बोले हंसता हुआ बैंड है। यही अर्थ हुआ ना इसका। भाई पहले कहते थे पति देवता, प्राणनाथ, स्वामी जी, साजन। अब कुछ नहीं, तुम लोग पहले सहनाई लेकर जाते थे तो ये लोग साजन कहती थी, अब बैंड लेकर जाते हो तो हस्बैंड कहते हैं। बिगाड़ा तो आप ही लोगों ने है। कौन है? बोले पति देवता हैं, प्राणनाथ हैं, स्वामी जी हैं, ये नहीं कि हस्बैंड। मर्यादा सुनो, सीता जी ने कितनी गंभीरता के साथ में परिचय दिया। बहु खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहे नहीं सिया सैननी। इशारे से बताया कि मेरे पति देवता हैं। ये हमारे देश की मर्यादा। तो गुरुजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। इधर माता पार्वती ने सीता को आशीर्वाद दिया, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, 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 सुनो सिया सत्य आशीष हमारी। पूजय बने तुम्हारी, तुम्हारी। गुरु माता ने, पार्वती माता ने मैया सीता को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, गुरु ने आशीर्वाद दिया। सुनो से सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। मन जाहि राचेऊ मिलई सोबरो, सहज सुंदर श्यामरो। सीता जी ने कहा मां, ये आपने जो आशीर्वाद दिया, सहज सुंदर सांवरो, ये सांवरे तो बहुत है दुनिया में। काना सीता तुम्हारा सांवला अलग है। मन जाहि राचेऊ मिलई सोबरो, सहज सुंदर श्यामरो। मन जाहि राचेऊ मिलई सोबरो,
रावरो, तुम्हारा सांवला स्पेशल है। इसीलिए बाबा तुलसी ने भी संकेत किया, जनक सुता जग जननी जानकी, कौन बोले अतिशय प्रिय करुणा निधान की। हनुमान जी ने भी इसीलिए घरेलू परिचय दिया था, रामदूत में मातु जानकी, सत्य सपद करुणा निधान की। तो करुणा निधान। अब मैया लौट करके आई, दोनों को आशीर्वाद मिल गया। इधर गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। नंबर 2 प्रण विवाह। महाराज जनक जी का प्रण था कि जो भगवान शंकर के अजगो धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर देंगे, उन्हीं के साथ बेटी सीता का कन्यादान कर दूंगा। आइए धनुष के बारे में बाबा ने लिखा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरई नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, एक बार में 10,000 राजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। यही मतलब हुआ अर्थ ना। तो क्या 10,000 राजा मच्छर थे जो एक साथ धनुष में चिपट गए? 10,000 राजाओं का 20,000 हाथ रहा होगा। बताइए इसको कैसे बने काम? तो आपको ऐसे अर्थ लगाना पड़ेगा, भूप सहस दस एक ही बारा, बार माने दिन, एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। शाम को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिस्ट आउट कर दिया, लेकिन इतने में संतुष्टि नहीं मिल रही है। एक दिन में 12 घंटा होता है, 12 घंटे में 720 मिनट होता है। 720 मिनट में राजा 10,000 है, कैसे गणित लगाओगे? एक राजा को धनुष के पास जाकर तोड़ने का प्रयास करके लौट कर आने में 1 मिनट नहीं लगा होगा? लगा होगा। तो आप लोग कहोगे त्रेता की बात है, हो सकता है आधे मिनट में काम चल गया हो। तो कितना होता है? 1440 मिनट। कुछ लोग कहते हैं रात में भी राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया है। तो आप यही अर्थ लगा लो, तुम्हारा ही सही। तो कितना होता है? 2880 मिनट। राजा 10,000 है, गणित कैसे लगाओगी? इसका इस प्रकार से समाधान देना पड़ेगा कि पहले 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 मिलकर के धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। जब नहीं टूटा तो सब इकट्ठे जाकर तोड़ने लगे। तो मच्छर बनकर नहीं, जैसे राजा थे वैसे बनकर गए। लेकिन तो 20,000 हाथ रखने की जगह उस धनुष में घटने और बढ़ने की क्षमता थी। वो टाटा फैक्ट्री का ढला हुआ धनुष नहीं था। महाराज दधीच की हड्डियों से बनाए गए सप्तधारी, महाराज दधीच की हड्डियों से बनाए गए वज्र थे। महाराज दधीच की हड्डियों से 3 वज्र बनाए गए, एक इंद्र का वज्र, दूसरा पिनाक, तीसरा गांडवी। जैसे जैसे जब राजा 10,000 राजाओं का 20,000 हाथ पहुंचा तो धनुष बढ़ गया। इसलिए भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इस धनुष को जब महाराज जनक को परशुराम बाबा ने दिया था, तो ये धनुष भगवान शंकर ने जब दिया था तो 10,800 आदमियों से उठवाकर धनुष को चबूतरे में महाराज जनक ने रखा। आज 10,000 राजाओं से नहीं उठ रहा है। क्यों? इसलिए कि पहले यह धनुष इतना वजनी नहीं था, इतना गरु नहीं था, इतना भारी नहीं था। इस धनुष को वजनी बनाया गया है, इस धनुष को लोडेड बनाया गया है, इस धनुष में वजन लादा गया है, इसीलिए तो नहीं उठ रहा है। यहाँ तक ये चमत्कार तो इतना हुआ कि एक दिन तो किशोरी जी सखियों के साथ लुक्का छुपी का खेल खेलते हुए धनुष के पीछे जाकर छुप गई। जब सखियों ने देखा तो वहां से दौड़ी तो धनुष सीता जी के दुपट्टे के धागे में फंसकर खसकता हुआ आंगन तक चला आया। महाराज जनक ने देखा, कहा कि जिस धनुष को 800 आदमियों से उठवाया था वो किशोरी के दुपट्टे के धागे में फंसकर आंगन तक आ गया। ये तो मालूम था मुझे कि शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है मेरे आंगन में, लेकिन आज कन्फर्म हो गया कि राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी त्रिभुवन नंदनी का प्रागट्य मेरे आंगन में हो गया है। हर्ष हुआ लेकिन विषाद भी हुआ कि जो त्रिभुवन नंदनी शक्ति का प्रागट्य तो हो गया, लेकिन ब्रह्म कहाँ मिलेंगे? ब्रह्म कहाँ मिलेंगे? तब तक दृष्टि धनुष पर पड़ी, काम बन जाएगा। बोले कैसे? का जो शक्ति के दुपट्टे में फंसकर धनुष आंगन तक आया है उसे ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता। इसलिए जब वो तोड़ नहीं सकता तो धनुष के लिए वहीं पर प्रतिज्ञा कर लिया। महाराज जनक ने कहा कि जो राजकुमार इस धनुष को आकर के तोड़ देंगे उन्हीं के साथ बेटी सीता का मैं संबंध जोड़ दूंगा। तो वो इतना सुना
महारानी सुनैना दौड़ कर आई। महाराज मान लीजिए भारत भूमि है, सीता के योग्य वर ना हो, वीर हो, धनुष को तोड़ दे, तो क्या आप उस बात को स्वीकार करेंगे? सीता के योग्य वर नहीं होगा तब भी विवाह कर दोगे? माता पृथ्वी प्रकट हो गई। बहन सुनैना चिंता मत करो, अगर तुमने सीता को जन्म दिया है, सीता को तुमने पाला है, तो मैंने सीता को जन्म दिया है, इसलिए चिंता मत करो। धनुष मेरे ऊपर रखा जाएगा, जब तक मेरी बेटी के योग्य वर नहीं मिलेगा तब तक तिल भर भूमि न सके छड़ाए। बेकारे में चिंता कर रही है, हमने कोई ऐसा प्रण नहीं किया, तो कैसा किया? बोले त्रिभुवन समेत आई देवी। थोड़ी के कोई भी आएंगे तो हम तोड़ देंगे, सीता का विवाह हो जाएगा। तो ये समझ में नहीं आ रही है, जो धनुष सीता के दुपट्टे में फंस कर आया वो 10,000 राजाओं से नहीं उठा, क्योंकि धनुष को वजनी बनाया गया है, वजन लादा गया है। आप कहोगे वाला धनुष में क्या लगा है? इसलिए बाबा ने लिखा इतना वजनी है ये, रूप सहस दस एक बार रघुपति के गर्व करवाई ये सब धनुष पर लगा है। सीता जी का सारा सोच धनुष पर लगा है। आप कहोगे भला सीता जी का क्या सोच है? कल जब सरकार का दर्शन किया पुष्प वाटिका में, सखियों ने कहा सीता जी गौरी जी का ध्यान कर रही थी, तो सखियों ने कहा बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, गौरी जी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले जिनको देखने आई हो उनको देख लो, इनका दर्शन करो, जिनके पास आई हो। तो पहले राम जी का दर्शन करने लगी, तो क्या देखा? बोले भाल तिलक